Good afternoon, sir. Call is now being Good recorded. afternoon. किसी का कोई डाउट है? सर अभी तो कोई सीट नहीं मिली है। अच्छा अच्छा। बुक वगैरह नहीं है आप लोगों के पास? है सर। सर तो उससे कुछ किया हो? नहीं सर, अभी जितना लगाया उसमें तो कुछ आया नहीं है। अच्छा अच्छा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं। तो कल हम जो कर रहे थे वो मल्टीपल इंटीग्रल था। हमने बताया था एरिया, डबल इंटीग्रेशन, dx dy और सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन, फंक्शन f(x,y) dx dy। यदि f(x,y) इक्वल टू 1 है तो ये एरिया में रिड्यूस होता है। कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू over the region R dx dy. R is a figure as shown 0, 1, 2. This is R. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। इसका आंसर होगा 1। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का बेस है 1, हाइट है 2 है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, आंसर इज 1 स्क्वायर। ये तो तरीका एक है। अब मान लीजिए कि आपको ये तरीका नहीं आता, आपको जनरल करना है। मीन्स ये आपका ट्रायंगल था, ये है ना। तो हमें ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0। इस पॉइंट का 0,2। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी x/a इक्वेशन होगी प्लस y/b इक्वल टू 1 होगी या नहीं? यस सर। आइदर पासिंग 2 पॉइंट्स कर लें, इससे नहीं आ रहा तो 1,0 से 0,2 इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट्स क्या होगा? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होगा या नहीं? यस सर। दिस इज x1 y1, x2 y2। सो y इक्वल टू क्या होगा? सर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 होगा या नहीं? +2। इज इट क्लियर? यस सर। सो ये भी यही है। तो अब लिमिट देखिए आप क्या है। हम लिमिट से करना चाहेंगे अल्टरनेटिव मेथड। तो y, ये y कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये y 0 to
जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यस सर। सॉरी गलत हुआ, 0 to ये स्ट्रिप है वर्टिकल कि स्ट्रिप। y जीरो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है ना, इस पर, यस सर। हाँ इस कर पर खत्म हो रहा है। यस सर। तो y की लिमिट जीरो से वेरिएबल y इक्वल टू -2x प्लस 2। 2। अब x की लिमिट के लिए क्या करेंगे, ये कर्व x एक्सिस पर टच करेगा तो x एक्सिस पर y इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1। वैसे भी x इक्वल 1। टू 1 है, यहाँ से आता है। x की लिमिट है 0 to 1। क्लियर। 1. यस सर। y के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व फर्स्ट y के लिए y 0 से -2x प्लस 2 dx। क्लियर। दिस इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट 0 to 1 -2x प्लस 2 dx। इंटीग्रेट वन आ रहा है इसका। -2 x² by 2 प्लस 2x 0 to 1। 1। तो दिस इज -1 प्लस 2 प्लस 2। elsewhere 0 1। देखिए ये मेथड था। अब इससे भी बनी आया ना, डायरेक्ट यस किया सर। था। अब इस मेथड को हमने यूज करके कि हमें डायरेक्ट लिखा था, लेकिन अब यदि ये प्रॉब्लम एरिया का ना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x dx dy आर इज पिक्चर 1 2 0। वही की वही प्रॉब्लम है। अब क्या होगा, दिस इज नॉट ए एरिया, ये एरिया का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है 1 नहीं है वो हमारा। 1 नहीं है। अब ये प्रॉब्लम सरफेस इंटीग्रल का है, तो आपको अब कोई मेथड नहीं, यही मेथड से यूज होगा। इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगी। लाइन की इक्वेशन क्या आई थी, y इक्वल टू -2x प्लस 2। वही अब इसको पूरा सॉल्व करना होगा। x की लिमिट 0 से 1 हो गई, क्योंकि 0 से 1 है, बाय 0 to वेरिएबल है, बाय 0 से -2x प्लस 2 है, प्लस 2। x dx dy। तो अब सबसे पहले हम y के लिए सॉल्व करेंगे। y के लिए सॉल्व किया हमने, x कांस्टेंट कर मान लेंगे। y इक्वल टू 0 से -2x प्लस 2 बचा x dx। 0 to 1 -2x प्लस 2 x dx। चलो इंटीग्रेट करें डायरेक्ट। -2x² -2x³ बाय 3 प्लस 2x 2x² बाय 2। क्लियर है इंटीग्रेशन। यस सर। 1/3। 0 to 1 अपर लिमिट -2/3 प्लस 1 इक्वल टू लोअर लिमिट 0। दिस इज 1/3। 1/3। ये आंसर है। यस सर। एंड दिस आंसर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0, क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल है, नॉट एरिया। दोनों में समझ में आ गया अब आपको। यस सर। Yes, sir. हेलो। सर एक बच्चा बोल रहा है लेने के लिए अंदर क्लास में। अच्छा, आ क्यों नहीं आ रहा है भैया। हेलो। हाँ हाँ, अभी कर रहा हूँ मैं। देखो आ गया, हुआ, अलाउ हो गया। हेलो।
ज्वाइन हुआ बच्चा अभी नहीं? हाँ देखता हूँ मैं, धीरज करके नाम था, नहीं हुआ वो बच्चे। धीरज सिंह तो है इसमें। है धीरज, धीरज अच्छा नीरज सिंह है, धीरज धीरज। आ गया आ गया आ गया। प्यू धीरज आ गया, अवनी भी आ गई। या तो वहीं से उसको प्रॉब्लम हो रही होगी धीरज को। फोन आ रहा है मेरे पास। हेलो, यस सर। पूछो सैड हुआ है या नहीं। धीरज हो गया ना, धीरज झा? यस हाँ सर, ये हो गया ठीक है। सर, हो गया। हाँ तो यहाँ तक कोई डाउट? सर इसका नो आंसर सर। नो जीरो, सर। जीरो या कोई और वेरिएबल को वेरी कर सकता है सर। कहाँ पर? सरफेस इंटीग्रल का जो आंसर आया 1/3। हाँ नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है आंसर। जी जी। ये मेरा मतलब था। यस सर। ठीक है। यस सर। नाउ area between two curves, area between two curves। जैसे मान लीजिए, या ऐसा मान लीजिए ये दो कर्व हैं, ये कर्व 1 एंड कर्व 2। तो ये जब काटेंगे तो एरिया बनता है। तो एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये, दिस इज द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो ये अपर है कर्व और ये लोअर है। लोअर। तो एरिया पाई 1 माइनस बाई 2, कर्व 1 माइनस कर्व 2 dx इज सिंगल इंटीग्रेशन ए लिमिट ऑफ x अल्फा टू बीटा। या ऐसा कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन dx dy, this is the x equal to alpha beta and y equal to curve 1 curve 2। तो यहाँ चूंकि लोअर कर्व 2 है, अपर कर्व एक ही बात है, ये दोनों समझ में आ रहा है। जब बाई के लिए सॉल्व करें तो ये सिंगल में है, ये डबल में है। तो ये रिमार्क ये होता है, व्हाट इज द एरिया between two parabolas bounded by y square equal to 4ax and x square equal to 4b by 16/3 ab। 16/3 ab होता है। कैसे निकालते हैं आप? चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कभी कभार आता है ये क्वेश्चन, फाइंड एरिया बिटवीन, में चेंज कर रहा हूं क्वेश्चंस को, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू x।
तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फिगर क्या होगा रफली? y इज इक्वल टू x, ये होगा पैराबोला होगा अपवर्ड। यही होगा सिमेट्री अबाउट टू हम्म। x एक्सिस। ये हाँ। स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ा फिगर गलत हो, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये एरिया होगा। हम्म। खैर मेरा सिर्फ है एरिया नेगेटिव नहीं होता, ये आपका अपर कर्व है और ये लोअर कर्व लोअर है। कर्व, तो ये अपर यानी कि कर्व है x और ये माइनस 4x, लोअर कर्व है। x माइनस रूट 4x। तो यस, एरिया होता है बाय 1 माइनस बाय 2 dx। dx। अब आपके पास x क्या है, लिमिट पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट है। सॉल्व फॉर x, इसको सॉल्व करेंगे फॉर x के लिए, एलिमिनेट करेंगे y की वैल्यू यहाँ रखिए। एक्स तो स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4x, 0 and 4। x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड 0 and 4 4। 4, तो लिमिट हो गई 0 to 4। 4। अब लोअर कर्व ये है, अपर कर्व ये है। y1 मीन्स x और y2 मीन्स y इक्वल टू 2 रूट x। समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। फाइंड बाय 2 dx। सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेट x का x स्क्वायर बाई 2, x की पावर 1 बाई 2 का 3 बाई 2 पावर 3 बाई 2, लिमिट 0 to 4। क्लियर? यस सर। आफ्टर लिमिट 4 बाई 2 माइनस 4 बाई 3, ये 4 रूट 2, 4 इंटू 2। इज इट क्लियर? यस सर। तो दिस इज 2 माइनस 32 बाई 3। फाइनल आंसर 6 माइनस 32। कितना बचेगा सर? ये बचेगा हमारा 26 बाय 3 माइनस का। क्वेश्चन सही लिखा आपने, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सर 16 आएगा ना 4 की जगह, आएगा सर, वो 4 आप 4 बाई 2 की जगह 16/2। बाई 2 अरे 4 का स्क्वायर होगा ना, इधर एक्स स्क्वायर 4 बाई का 2 स्क्वायर हो जाएगा, करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 की जगह सर। 4 का कहाँ सर? 16 होगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, 16 बाई 2। ये गलत किया, ये 16 बाय 2 राइट। दिस इज 8, माइनस This की is- 8/3 सर। माइनस में आ रहा है यस 8 सर। by 3। 8/3। ये आप माइनस में क्यों आया है? क्योंकि ये मैंने जो चॉइस दी है ना, ये गलत करण थी। लो। आपका ये जो है ये अपर है और ये लोअर है। अब देखिए, ये मैंने ऐसा इसलिए किया, कभी ऐसा हो जाए तो एक्चुअल कैसे लेना है आपको, कौन सा अपर है, हाउ टू फाइंड अपर कर्व एंड लोअर कर्व, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो तो सबसे point पहले आप डाल पॉइंट देंगे। निकालेंगे, ये पॉइंट निकाला आपने, सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। अब जो इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट लेंगे, x इक्वल टू 1 राइट। 1 पर पहले कर्व की वैल्यू कितनी है बताइए? सो 2 y स्क्वायर इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 दूसरे कर्व पर बताइए वैल्यू कितनी है? 1 y इक्वल टू 1। तो कौन सी वैल्यू अधिक है? 2 सर ये पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू। सो दिस इज द अपर कर्व एंड दिस इज लोअर। इज इट क्लियर? यस सर। तो हमें फिगर की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने ऐसा किया था कि हाउ टू फाइंड अपर एंड हाउ टू फाइंड लोअर।
इस टाइप से हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व, ये जो कर्व है ना उसकी पर्टिकुलर, जैसे ये पूरा कर्व है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालना, ये है और ये बी है, इतनी लेंथ ऑफ कर्व। x इक्वल टू a टू b लिमिट है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर रूट के अंदर है dx। ये फॉर्मूला है। यदि आपका सिमेट्रिक फॉर्म में है फंक्शन फाई टी एंड साई टी, सिमेट्रिक फॉर्म में है तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला होगा, सिमेट्री मीन्स पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए ये हुआ डी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर टी टी, एंड टी की लिमिट होगी, तो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो मैकेनिकल का एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क y इक्वल टू x e पावर 3/2, 2/3 x by 3 from 0 to 1। ऑप्शन से स्टार्ट। हेलो, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। सर हाँ, ये दूसरा वाला फॉर्मूला सिमेट्रिक के लिए है सर? नहीं, पैरामीट्रिक, कभी कभी इक्वेशन पैरामीट्रिक में होती है जी कि जैसे x इक्वल टू साइन टी जी एंड y इक्वल टू कॉस टी, फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व एंड t इज गोज टू 0 to 1। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तब आपको ये यूज करना है। नाराज सुनिए, यस सर। ये पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। पैरामीट्रिक क्या होता है? वो इक्वेशन जो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यस सर। ये आपका कर्व है कार्टेशियन, इसका पैरामीट्रिक क्या होगा? x इक्वल टू साइन टी, जी y इक्वल टू कॉस टी। तो दोनों क्वेश्चन एक ही होंगे। यस सर। वो इक्वेशन जो इसको सेटिस्फाई कर दे, दैट इज पैरामीट्रिक। ठीक है ना? यस सर। यस सर। सो लेंथ ऑफ कर्व फॉर्मूला, इंटीग्रेट, लिमिट क्या है? चलिए अभी a टू b लिखे फॉर्मूले में, 1 प्लस डिवाइड बाय dx होल स्क्वायर dx। अब यहाँ y है तो dy अपॉन dx निकालिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 3/2 x की पावर 1/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 x, तो dy अपॉन dx रूट x है। लिमिट है 0 to 1, 1 प्लस x dx। क्लियर है? यस सर। इट इज x बिकॉज इट इज स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर, और 1 प्लस x का इंटीग्रेशन करना है तो पावर 1/2 हो जाएगा। ये 1 प्लस x की पावर 1/2 का इंटीग्रेट पावर 3/2, 3/2 3/2 लिमिट 0 to 0 to 1। 1। फाइनल आंसर 2/3। 2/3, 2√3, 2√2 minus lower limit 1, 1√1, that is 1. So this is the answer. Clear है? यस सर।
अगला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड revolving about x-axis. सर वो एडमिट करना है किसी को मीटिंग में। जी ठीक है, हो गए। हेलो, कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। रिवॉल्विंग, जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, डिस्क है, सर्किल की डिस्क, और आप इसको अबाउट एक्स एक्सेस मूव कर रहे हैं, तो जैसा फैन है आपका, फैन की स्पीड बढ़ा दें तो एक सॉलिड नजर आता है ना, यस सर। तो दैट इज 3D सॉलिड रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सेस। तो इसका फॉर्मूला होगा अबाउट एक्स एक्सेस, सिंगल इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ एक्स पाई बाय स्क्वायर dx। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सेस है। अब यदि मान लीजिए बाय एक्सेस है आपका, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्विंग अबाउट बाय एक्सेस, y की लिमिट पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सेस है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्विंग वाई एक्सेस है। तो ये सिलेंडर बनेगा। हाँ, सिलेंडर से मतलब जो भी फिगर बने, सॉलिड बनता है कोई भी, नजर तो सॉलिड ही आएगा। एग्जाम्पल गेट का है ये, मैकेनिकल ब्रांच है, पैराबोलिक कर्व और आर्क y इक्वल टू रूट एक्स फ्रॉम 1 to 2 is revolve about x-axis. Then what is the value of the solid revolving about x-axis? The options are pi by 2, pi by 4, 3 pi by 4, 3 pi by 2। तो अब किससे है रिवॉल्विंग? एक्स एक्सिस से। तो पूरा फॉर्मूला बेस है एक्स की वैल्यू a to b पाई बाय स्क्वायर, ये फॉर्मूला। यहाँ बाई की वैल्यू कितनी है? सर आनंद सर वेट कर रहा है इन करने के लिए।
हेलो। यस सर। यस सर। 1 से 2 5, बाई की वैल्यू रूट एक्स, वाई स्क्वायर इज एक्स, यस एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 4 माइनस 1 3 3 2। पाई पाई बाई, बाई ये 2। मैकेनिकल में आया हुआ है गेट का। क्लियर है? यस सर। यस सर। एक और मैकेनिकल क्वेश्चन देखें, जनरल क्वेश्चन। What is the value of integration from 1 to 2 by dx over the figure? This is -1 0 1, this is 1, this is 2. Look this over this figure. ये प्रॉब्लम है। तो वही बताया ना अभी आपको मैंने कि चूंकि ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन dx है बाय, तो हमें y की वैल्यू निकालना है दिस कर्व, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा। तो लाइन कहां से जा रही है? -1 2 -1 0 से 0 2। 0 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 2 क्या होगी? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्लियर है? यस सर। 2x + 2 y तो = 2x + 2 y इक्वल टू 2x प्लस 2। तो ये y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, क्योंकि वो जरूरत थी हमें यहाँ, तभी तो सॉल्व होगा। x की लिमिट है 1 से 2, 2x + 2 dx। इसके ऑप्शंस नहीं लिखे मैंने, ऑप्शन से मैकेनिकल का है 1.0 2.5 4.0 5.0, ये ऑप्शंस थे। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए। 2x² बाई 2 प्लस 2x 1 2 2 5 5 2 2 जा 4 4 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 5। क्लियर? यस सर। ये इसका आंसर 5 आ गया। तो अब इस टाइप के मिक्स प्रॉब्लम्स थे। बताइए, रिपीट करना है कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम को जो समझ में नहीं आया हो? हेलो। सर एक इसमें था लेंथ ऑफ आर्क में सर, और लेंथ ऑफ कर्व जो था उसमें x 5t दिया है, तो ये t क्या शो कर रहा है सर यहाँ पर? टी पैरामीट्रिक वेरिएबल है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप। फाइंड लेंथ ऑफ कर्व ऑफ द फॉलोइंग कर्व x इक्वल टू t y इक्वल टू t स्क्वायर।
t is 1 to 2। अब ये है आपका क्वेश्चन। यस सर। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? यस सर। लेंथ ऑफ आर्क अंडर रूट लिमिट t इक्वल टू अल्फा से बीटा अंडर रूट dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर dt। इसका dx अपॉन dt कितना आ रहा है? सर 1 1 1 इसका dy अपॉन dt 2t सर 2t 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 4t स्क्वायर स्क्वायर। dt, right? यस सर। This equal to 1 upon 2 under root 1 upon 2 square प्लस t स्क्वायर dt। 4 इसमें कॉमन लिया तो 2 बार आ गया। इसमें से मैंने 4 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो रूट Common। में से 4 बार आया तो 2 आएगा, हम्म, और ये 1/4 को 1/2 लिया। अब आप जानते हैं इंटीग्रेट रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है, बताइए। सर वन इसकी वैल्यू a सर x याद नहीं है सर, वो x/2 एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a tan थीटा। अंडर रूट 1/4 a plus t स्क्वायर square प्लस एक्स स्क्वायर plus प्लस by 2 साइन इनवर्स sin inverse। yes sir। एक्स बाय x ए। by yes sir 1/2। ठीक है, और लिमिट ले लेना, आ जाएगा आपका। क्लियर है? यस सर। लेकिन इतना बड़ा नहीं आता, आएगा पेपर में, चूंकि बताने के लिए क्या है। यस और एक बार आया हुआ है, मेरे को याद नहीं है ना क्वेश्चन। सिर्फ क्या करना होता है, अच्छा मैं आपको एक वेरीफाई कर दूं चीज को, पैरामीट्रिक और इसमें कोई अंतर नहीं होता। नाउ दिस क्वेश्चंस कैन कन्वर्ट टू, फिर से लिख रहा हूं मैं, इफ x इक्वल टू t y इक्वल टू t स्क्वायर फाइंड नहीं क्या हो गया इसमें, फाइंड dy अपॉन dx। बताओ कैसे निकालेंगे? dy अपॉन dx इक्वल टू dy dy upon dt अपॉन dt upon dx अपॉन, by dt अपॉन Divided by dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt इज 1, हम्म, dx अपॉन dt इज 2t ठीक है। तो लेंथ ऑफ कर्व अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर 1 अपॉन tt का स्क्वायर dt। वो फार्मूला वो लगा रहा हूं मैं, देखिए अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का dx का इंटू dx, ये है ना। yes यस सर। और dx की वैल्यू यहां से निकालिए, dx इक्वल टू कितना होगा? dt dt सर Yes, dx इज इक्वल टू dt। x dx dt, तो ये dt हो गया। हम्म, फॉर्मूले में dy अपॉन dx की वैल्यू रखिए, ये क्लियर। सिंप्लीफाई किया, क्या भरा आएगा इससे? सर ये चीज गलत नहीं लिखी हुई सर, यहाँ पर dy बाई dt इज इक्वल टू 3t 2t आएगा, और एक मिनट। dx बाई dt 1, यहाँ पर dy 2t होगा। ओवर dt, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, 2t होगा, उल्टा सॉरी। लिख दिया है सर। दिस इज 2t अपॉन 1, दिस इज 2t, ये 2t, इसलिए वो गलत आ रहा था ना, 2t का स्क्वायर, राइट। यस सर। यानी 1 प्लस 4t का dt, और t की लिमिट क्या है? आ गया वही की वही। 1 से 2। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब तो समझ में आ गया पैरामीट्रिक और एक ही है। यस सर।
अब आपको यहां से नहीं करना तो यहां से कर लीजिए x में बदल के। क्लियर है? यस सर। चलिए और बताएं, और कोई डाउट? नो सर, मेरी तरफ से नहीं। चलिए अब आगे आता है अपना नेक्स्ट, दिस इज लास्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, पहली प्रॉपर्टी, इंटीग्रेट a to b f(x) dx। यदि आपके पास c इज ए पॉइंट विच इज डिसकंटिन्यूट पॉइंट, तो इंटीग्रल a से c हो जाएगा प्लस c to b होगा। फंक्शन f(x) dx, फंक्शन f(x) dx। अब कब एप्लीकेबल होता है? जब फंक्शन का नेचर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो। फॉर एग्जाम्पल -1 to 2 mod x dx, what is the answer of this problem? चूंकि mod x फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन x when x is positive, minus x when x is negative, तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? 0, सेपरेट। दो रीजन है, -1 से 0 0 प्लस 0 से 2। फिर 0 to 2। अब -1 से 0 में क्या है? ये है ना, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? -x। -x। 0 से 2 में क्या है? पॉजिटिव, ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x। इज इट क्लियर? x। यस सर। बात तो समझा दी। देखिए, ये मॉड फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, जी। क्योंकि ये 2 स्टेप फंक्शन है, इसको ऐसे लिखते हैं। यस सर। ये अब पॉइंट सेपरेशन पॉइंट 0 है, यानी ये 0 से आपका 0 से ये -1 से 2 है, तो -1 से 0 में mod x की वैल्यू क्या होगी? -x। -x। और 0 से 2 में mod की वैल्यू क्या होगी? x। है कि नहीं? ये यस सर। वो रख दिया मैंने, देखिए यस सर। सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है ना? यस सर। सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रेट -a to a फंक्शन f(x) dx इक्वल टू 0 कब होगा? इफ f(x) इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कब होता है? जब f of -x f of x के बराबर माइनस f of x के बराबर हो गया। माइनस वन ये रखा order था सर। और यही वैल्यू इवन यदि फंक्शन है तो 2 टाइम्स अपर ये लिमिट 0 आधी to हो a जाती f(x) है cube। f(x) dx। इफ फंक्शन इज इवन, इवन मतलब है f of -x इक्वल टू f of x। f(x). एग्जाम्पल, इंटीग्रेट -a to a log of 2 minus x upon 2 plus x dx। What is the answer of this question? जब भी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो ये प्रॉपर्टी यूज करें, 0 हो जाएगा सर। इसका आंसर 0 हो जीरो जाएगा। ऑड So it is फंक्शन an है। odd function. How to check this is an odd function? ये पूरा f(x) है, तो हम देख रहे हैं f of -x, x के स्थान पर -x रखा, log 2 plus x अपॉन 2 minus x। क्लियर? यस सर। लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, log a अपॉन b को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करें तो माइनस साइन का अंतर आता है।
तो 2 माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा, 2 प्लस एक्स नीचे, तो माइनस इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो देखा आपने कि ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन हो गया, क्योंकि ये माइनस ऑड फंक्शन हुआ, तो ये इसका आंसर इंटीग्रल का 0 होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इंटीग्रेट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5x dx। व्हाट इज आंसर? 0। 0। व्हाई? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ऑड फंक्शन हुआ। यस सर। लेकिन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 cos रेज टू पावर 5x dx, ये कौन सा फंक्शन है? इवन। 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 इवन, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos थीटा। तो ये 2 टाइम्स किससे बदला? 0 से पाई बाई 2। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ गामा, बताया था ना आपको। यस सर। और आंसर कितना था? 8/15। 15। गामा एम एन 0 है, 2 गामा एम प्लस एन। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये 8/15, फाइनल आंसर 16/15। बता चुके हैं ना ये क्वेश्चन। या तो आंसर 0 हो जाएगा, या 0 से पाई बाई 2 जब होगा आंसर मिलेगा। ठीक है। 8 का भी क्वेश्चन एक और देखें, मैकेनिकल ब्रांच का। क्वेश्चन ये था -a to a साइन की पावर, हालांकि ये तो सिंपल है क्वेश्चन, तो साइन की पावर 6x dx प्लस साइन की पावर 7x होल dx। ऑप्शन 0 to a साइन की पावर 6x 2 टाइम 0 to a, इस टाइप के ऑप्शंस हैं। सर हाँ सर, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 0 देखिए to क्या a है, sin 6। हम इसको अलग अलग करें तो ये इवन है और ये क्या है? ये ऑड। ऑड है। ऑड है ना। यस सर। नेगेटिव से पॉजिटिव में ये ऑड है, तो ये अलग अलग करने पे ये 0 हो गया, और ये अलग अलग करने पर 2 टाइम्स 0 to a साइन की पावर 6x dx, तो ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब आता है लॉजिक क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी 1 एंड लॉजिक। फाइंड एरिया of the function y equal to sin x from 0 to 2 pi. What is the answer? Options are 0, 2, 4, 1. किसका एरिया निकालना है हमें? sin x का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिंगल इंटीग्रेशन बाय dx, ये एरिया होता है। हेलो। यस सर। यस सर। 4 आ एरिया जाएगा सर। 2 आ जाएगा सर। भाई यदि इसमें रखेंगे ना आप 0 से 2 पाई sin x, तो आंसर तो 0 हो गया। हो गया कि नहीं 0? यस सर। सर 0 हो गया। और ग्राफ से 0 सॉल्व। area is never 0. यस सर। Area is never 0. Check this. ये 0 है,
ये पाई है, ये 2 पाई है, यही होगा ना? यस सर। तो फिगर है सम एरिया, यस सर। दिस इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग है इसमें? सर लिमिट 0 to 2 पाई है यस, लिमिट 0 से 2 पाई है, एरिया का है, तो ये दो वैल्यू दे रहा है। 0 से पाई में देखिए फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स आ रही है, और पाई से 2 पाई में फंक्शन की वैल्यू क्या है? माइनस साइन। माइनस साइन एक्स। तो वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी फ्रॉम 0 से 2 पाई। इज इट क्लियर? यस सर। तो 0 Yes, से sir. पाई में साइन एक्स होगा, और पाई से 2 पाई में माइनस साइन एक्स होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 यूनिट आएगा, इसका 2, दैट इज आंसर इज 4। इंटीग्रेट माइनस कॉस एक्स होगा ना साइन एक्स का, कॉस पाई -1 होता है, कॉस 0 1 होता है। दैट मीन्स कंक्लूजन ये है, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट of sin x and cos x or equal to 1 यूनिट। एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है? 1 यूनिट। 1 यूनिट। इस एक क्वाड्रेंट का एरिया मीन्स लाइक 0 to पाई बाय 2। ये क्वाड्रेंट हुआ, देखिए ये पाई बाय 2 है, एक क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। फिर से देखिए, ये आपका 0 है, ये 2 पाई है, ये पाई है, एक क्वाड्रेंट एक है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है। सो हाउ मेनी क्वाड्रेंट? दिस इज अ 1 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो गेट का एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द एरिया मीन्स 0 से 4 पाई। एरिया मतलब है मॉड साइन एक्स डी एक्स। मॉड का मतलब क्वाड्रेंट। सो हाउ व्हाट इज द आंसर? 8। इज इट क्लियर? यस सर। सर। Yes, sir. सर एक बार नहीं आया सर, फिर से बता दीजिए। 8x क्वाड्रेंट का मतलब 90। ये 4 पाई के कितने 90s होंगे? 90 के कितने होंगे? सर 8 होंगे ना, तो 8 आ जाएगा। एरिया का मतलब होता है फंक्शन मॉड में होना चाहिए, साइन या हाँ यस सर। ये मतलब क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया, व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ मॉड साइन एक्स। एक ही बात है दोनों। क्लियर है? गेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब जनरल टिप्स देख लीजिए। इन जनरल फॉर्मूला होता है, यदि कोई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो या -पाई टू पाई हो, साइन mx ऑलवेज 0। m कोई भी वैल्यू, m इज इंटीजर, फिर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एनी वैल्यू, तो आंसर क्या होगा? 0। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो। साइन के स्थान पर हमारा कॉस हो तब भी आंसर क्या होगा? 0। 0। पूरा लेकिन साइकिल। लिमिट क्या होना चाहिए? लिमिट कॉस के केस में लिमिट होना चाहिए हमारा 0 से 2 पाई या माइनस, दोनों कोई भी हो, लिमिट ये फिक्स है। पूरा पूरा लिखूं मैं? नो सर। देखिए, आगे सामने साइन mx है इंटू साइन nx है, 0 से 2 पाई हो या -पाई से पाई हो, साइन x इंटू साइन, दोनों इक्वल हैं। यदि दोनों बराबर नहीं है तो आंसर 0 होगा, और दोनों बराबर हैं तो आंसर पाई होगा। बराबर होने का मतलब क्या है? बराबर होने का मतलब है 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो व्हाट इज द आंसर?
पाई, एंगल बराबर होना एम और एन, तो पाई होगा। दोनों अलग हैं तो आंसर 0 है। साइन एक्स, साइन 3x, साइन 2x, साइन 5x। सिमिलरली इट इज ट्रू फॉर कॉस। कॉस mx है, कॉस nx है, तब 0 होगा, डिफरेंट है, पाई होगा, इक्वल है। एग्जाम्पल 0 से 2 पाई cos स्क्वायर 3x, तो व्हाट इज द आंसर? सर इसका आंसर आप होगा फाइनली सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, पाई। यही आएगा, सॉल्व करेंगे तब भी। और लास्ट 0 से 2 पाई हो या माइनस पाई से पाई हो, एक साइन हो दूसरा कॉस हो, इक्वल है तब भी 0, इक्वल नहीं है तब भी 0। दोनों कंडीशन में 0 होगा यदि अलग अलग है। तो ये स्पेशल है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। क्लियर है? यस सर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये 3 हो गई प्रॉपर्टी, 3 ही है। जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिमिट 0 to a function f(x) is as equal to same limit but replacing function a minus x, यानी x रिप्लेस होगा a minus x से। यदि प्रॉपर्टी जनरल हो जाए, यदि यहाँ a है यहाँ b है, यहाँ a है b है, तो यहाँ फंक्शन क्या होगा? b माइनस a प्लस b माइनस x, तब रिप्लेस होगा जब a और b है तो। क्लियर है? यहाँ b 0 है ना। ये प्रॉपर्टी आप बहुत क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में लगाए हुए हो। इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। बताइए इसका आंसर। आंसर इज पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई एंड 0। क्या होगा इसका आंसर? सर पाई बाई 4। देखिए कैसे करेंगे। गिवन प्रॉब्लम इज से इक्वेशन 1, अप्लाई दिस प्रॉपर्टी फॉर न्यू डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, तो इक्वेशन 1 मीन्स इंटीग्रल 1 रिड्यूस टू, बताइए साइन 180 साइन 90 माइनस थीटा cos x cos x, this is cos x and cos 90 minus theta sin थीटा, sin theta, this is 2। दोनों को ऐड कर देंगे। क्योंकि हमें न्यूमरेटर इक्वल लाना है तो ऐड करने पर i प्लस आई 2i हो गया। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, dx बचेगा। दिस इज पाई बाई 2, तो i सो i इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर हो ना? क्योंकि यहाँ रूट साइन एक्स था न्यूमरेटर, यहाँ रूट कॉस एक्स है, एलसीएम लेंगे 1 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हर जगह यही प्रॉपर्टी यूज हो। 0 से 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल गेट का, ब्रांच मैकेनिकल 0 से पाई बाई 2 log 10x 0 पाई पाई बाई 2 पाई बाई 4, ये ऑप्शन है। दिस इज 1। अप्लाई दे अगेन प्रॉपर्टी, x is replacing by pi by 2 minus x, 0 होगा सर। 10 90 minus theta cot theta,
एडिंग कीजिए इन दोनों को, एडिंग 1 and 2, 2i equal to 0 से पाई बाई 2 log of 1 log of 10x plus log of cot x. log a प्लस log b क्या होता है? सर log log a, AD ये मल्टीपल होंगे, cot और 10 1 हो जाएगा तो log 1 हो जाएगा, और log 1 क्या होता है? 0 0 0. तो फाइनल आंसर इज 0. 0 तो आंसर 0 हो जाएगा. क्लियर है? यस सर। यस सर. एंड लास्ट प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी बहुत कम लोग यूज करते हैं इसको, लेकिन इसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कुछ. 0 कब 0 होगा? f ऑफ लिमिट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स. दिस इज नॉट इवन ऑड, और इवन ऑड पे काम नहीं करती है. ये लिमिट है 2a, ये फंक्शन है एफ एक्स. तो आप यदि फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखें तो क्या जाए? माइनस एफ एक्स, तब वैल्यू 0 होगी. और यदि ऐसा नहीं है तो ये आधा हो जाएगा पर 0 to a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स. इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स हो जाए. इस दो ही केस में लगती है प्रॉपर्टी, या तो माइनस हो एफ एक्स या प्लस हो एफ एक्स. बताइए साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? 180 माइनस एक्स. साइन एक्स. साइन एक्स. cos 180 माइनस एक्स. सर cos 180 माइनस एक्स सर माइनस माइनस cos साइन एक्स Yes, माइनस cos x. माइनस cos x. माइनस कॉस एक्स. ठीक है ना? जीरो टू 2 पाई. चलिए 0 से पाई साइन, सॉरी पाई व्यक्ति है. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? क्या करेंगे? सर इसका आंसर वही आ जाएगा, क्या बोलते हैं 2 टाइम्स. देखिए आपको लिमिट या तो 0 से 2 पाई बाई 2 बनाना है तब सॉल्व होगा, या बनाते समय 0 हो जाएगा. अभी 0 से पाई में है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो यूज दिस प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? फंक्शन 2a मीन्स पाई माइनस एक्स रखेंगे. तो साइन पाई माइनस एक्स होल की पावर 5, यही है ना फंक्शन आपका? यस सर. साइन 180 माइनस थीटा sin थीटा. साइन थीटा. दिस इज एफ एक्स. तो क्या लिखेंगे इस दी गई प्रॉब्लम को? सर लिमिट 12 आधी sin 0 to पाई बाई 2 sin साइन की पावर 5 x. और ये फिर सॉल्व करेंगे गामा से. किससे सॉल्व करेंगे? गामा. गामा से. ये सॉल्व कर चुके हैं आप 8/15 15. 16. ठीक है ना? यस सर. Yes, sir. लेकिन यदि इस प्रॉब्लम की जगह प्रॉब्लम कॉस में है 0 से पाई कॉस की पावर 5x dx, तब आंसर सर क्या 0 आ होगा? जाएगा. 0 हो जाएगा. वही प्रॉपर्टी पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस Cos. एफ एक्स हो जाएगा. पाई माइनस एक्स की पावर 5 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos x. माइनस cos इज इक्वल टू माइनस
cos की पावर 5x इक्वल टू माइनस fx। तो पाई माइनस से नेगेटिव आ गया तो प्रॉपर्टी से ये 0। तो आप ये ध्यान रखना कि साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, सारे आंसर एक ही किस केस में होते हैं, जब लिमिट 0 से पाई बाई 2। यदि लिमिट डिफरेंट है तो आंसर डिफरेंट होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको यदि ऐसा कुछ लग रहा है कैलकुलस में कोई चीज नहीं कराई, आप प्रैक्टिस करें तब पूछ लेना, या आपको कुछ याद आ रहा हो कि ये भी कोर्स में है और मैंने नहीं कराया हो तो बता दें। ऐसा कुछ लग रहा मैक्सिमा है और किसी मिनिमा पार्शियल डिफरेंशिएटिव से निकालते नहीं है, आरटी कंडीशन होती है उसमें। अच्छा पास वो चलिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल है ना। हाँ 2 वेरिएबल। Working rule. Given the function of 2 variables, we need to find del f upon del x then del f upon del y if first, and find second del 2f over del x square। दिस इज r, बता चुका हूं मैं। del 2f over del x del x del y, del this y, is s del 2f is equal over to del del y। We need to find these 5 derivatives। ये निकालने के बाद we have to find critical points। How to find critical points? First, means slope will be 0। Is it clear? यस सर। Yes, sir. स्लोप 0 Yes, होने से हमें क्या ऑप्टेन मिलेगा, क्या मिलेगा? ऑप्टेन मिलेगा x1 y1 x2 y2 and so on। These are called critical points। एक या एक से अधिक क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है इतना? यस सर। यदि कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलेगा तो नाइदर मैक्सिमा नॉट मिनिमा। नॉर्मल। अब इस क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें सेकंड डेरिवेटिव से चेक करना है कि इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। minimum. सो एट पॉइंट x1 y1 we have to find r, s and t। इसमें वैल्यू रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। क्लियर है ना? आर एस टी न्यूमेरिकल होगा एंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वी हैव आर टी माइनस एस स्क्वायर। इसको करेंगे इफ इट इज पॉजिटिव। check the condition। it is a necessary condition to obtain maxima or minima। so rt minus s square क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। इन केस rt माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव होता है तो आपका होगा नाइदर नॉर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मिनिमा। रिमेम्बर rt माइनस एस स्क्वायर का क्या होना चाहिए? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव के केस में क्या है? नाइदर मैक्सिमम मिनिमा। प्रॉब्लम खत्म। ये नेसेसरी कंडीशन, ये तो नेसेसरी कंडीशन है। अब व्हाट इज द कंडीशन फंक्शन गिव्स मैक्सिमा? तो इफ rt minus s square is positive
एंड एनी वन आर और टी में से इफ आर इज पॉजिटिव एट पॉइंट। देखिए ये तो जरूरी है ही, यदि आर पॉजिटिव है तो गिवन फंक्शन मिनिमम मिनिमम हैज मिनिमा एट पॉइंट। at point Number 2, if RT minus S square is positive and R negative, maximum तब क्या होगा? maximum Given function has maximum। बाकी के में यदि जीरो होता है, यदि ये जीरो आ जाता ना या R जीरो आ जाए तो बोलते हैं either maximum minimum further investigate and such point is called saddle point। कौन सा पॉइंट कहते हैं? saddle point सैडल पॉइंट। सर RT माइनस S जीरो आ जाए, जीरो आ जाए या आर पर जीरो आ जाए तो सैडल पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली में होता है क्या सर सैडल पॉइंट, मतलब उसका मतलब? जैसे वो उसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है ना। इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो वो होता है जो साइन चेंज करता है जिसका बोर्ड। हाँ हाँ, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो है, स्लोप चेंज होता है जिसके बोर्ड। स्लोप चेंज तो नहीं। जैसे ये हाईएस्ट है, हाँ ये लोएस्ट है, तो हो सकता है यहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो। ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा, बताया ना। जैसे नॉर्मल कर्व है एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये गॉसियन है, ये मीन है, ये मीन, तो मीन हाईएस्ट पॉइंट होता है इसका। तो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा मीन माइनस सिग्मा और मीन प्लस सिग्मा, वो यहाँ होगा। ये इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ये यहाँ एम प्लस सिग्मा होगा, इस यहाँ पर होगा एम प्लस 2 सिग्मा, इस टाइप से होंगे ये। तो वो सैडल पॉइंट। चलिए उसको आपको करना ही है, उसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, ये गेट का है आपका क्वेश्चन, ये को थोड़ा सा याद है। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम origin to the point on the surface z square equal to 1 plus xy। Option is 0, 1, 2, √2। फिर से बोला हूं, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम origin to the point on the surface z square equal to 1 plus xy। मीन्स ये मान लीजिए सरफेस है, किसी भी टाइप का है, ये ओरिजिन है और एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x y z। तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये मिनिमम है। क्योंकि मैक्सिमम में मिनिमम दिया तो हमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए सॉल्यूशन, डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? 0, 0 से पॉइंट एक्स वाई जेड बना है मैंने। x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0, यानी d इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z। इस d को मैंने फंक्शन d स्क्वायर कर दें, f इक्वल टू d स्क्वायर ले लिया। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपका फंक्शन क्या है? हेलो, यस सर, फंक्शन हमारा है z स्क्वायर भी मिनिमम हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया।
लेकिन आपका सरफेस इक्वेशन क्या है? z स्क्वायर इक्वल टू, x is equals to 1 plus xy. वी मेक ए 2 वेरिएबल फंक्शन, पुट द वैल्यू ऑफ z हियर 1 plus xy. दिस इज 2 फंक्शन. क्लियर है ये? Yes sir. Yes, sir. This is 2. Applying this function, we need to find del f over del x for critical points. 2x plus 0 plus y equal to 0. 0 रखेंगे ना? Yes sir. Del f over del y, 2y 2y plus x plus x equal to 0. to 0. Now solve this. Solve this. We have to find critical. Solve करेंगे ये. X equal to 0, y equal to 0. 0. Is it clear? Yes sir. Yes, sir. So we need to find point. Point आपके क्या थे? X था, Y था, Z था. तो X तो 0 आ चुका है, Y 0 आ चुका है. What is the Z? Because Z square equal to 1 plus xy. So 1 plus 0, 1. So Z equal to 1. So this is 2 points. Plus minus 1 हुआ. तो point क्या क्या हुए? 0 0 1 हुआ और 0 0 minus 1 हुआ या नहीं? Yes sir. We have take only one point. 0 0 1. This is a point. So what is the distance? Which will be minimum? देखिए minimum इसका आ जाएगा. तो x means 0 minus 0 का स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस क्या थी आपकी? रूट ऑफ x स्क्वायर 1 आ जाएगी सर. प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर Ready. 1. तो आंसर टू आ इज जाएगी. 1 क्लियर है प्रॉब्लम? Yes sir. अब आप चेक करना चाहेंगे ये मिनिमम है कि नहीं? तो कर सकते हैं आप. यू कैन चेक मिनिमम है या नहीं. वी नीड टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव. del 2f over del x square 2 del 2f over del x del y. इसके विथ रेस्पेक्ट टू y और करें तो y के ये 0 ये 1. 1. विथ रेस्पेक्ट टू y इसको 2. इज इट क्लियर? Yes sir. नाउ वी हैव टू चेक rt minus s square 4 4 minus 1 minus 3. 1 3 which is greater than 0. 0. So here rt minus s square is greater than 0 and r is positive. So function f has minimum at 0 0 1. आगे कि नहीं समझ में? Yes sir. Which will be minimum distance. हाँ और बताएं और किसी का कोई? सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस वाला सर थोड़ा बता दीजिए. हेलो हेलो सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस वाला सर. अच्छा अच्छा. तो फॉर्मूला तो क्लियर है ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? देखिए ये एक सर्किल है. ये सर्किल है. इस सर्किल को आप डिस्क है जैसे पेपर डिस्क है. इसको एक्स एक्सेस से मूव करिए तेज तो क्या नजर आएगा? सॉलिड आएगा या नहीं? यस सर. Solid cylinder. आएगा ना. सॉलिड सिलेंडर नजर आएगा. Yes sir. वो चीज है ये. और बाइक से करेंगे तो आए. तो फॉर्मूला क्या था? रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस पाई बाई स्क्वायर dx. ये तो क्लियर. इतना फॉर्मूला तो है ये. अब आपको क्वेश्चंस में जैसा दिया है बस रखना है. फाइंड इफ y equal to sin x. Find volume of solid of y equal to sin x about x axis from 0 to pi by 2.
0 to π/2, तो निकालिए 0 से π/2, पाई इक्वल टू साइन एक्स है, तो बाई की स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर sin dx, square x पाई साइन स्क्वायर dx, इंटीग्रेट, इसको लिखेंगे हम 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 बार है, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन, गामा फंक्शन भी लगा सकते हैं सर इसमें। हाँ लगा सकते हैं ना, गामा से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव पाई है गामा 2 + 1 3/2 0 + 1 गामा 2, गामा से भी कर सकते हैं, सो 1/2 रूट पाई 2 × 1 π/4, check this, π/2 -0, ये वाई देखिए अगर ये सर्कल होगा सर, सर्कल π/2, का, हाँ बताएं सर सर्कल का फंक्शन होगा तो बताएं फंक्शन बताओ आप, 1 - x², हाँ बताइए क्या है, y इक्वल टू y² इक्वल्स टू 1 - x², 1 माइनस, लिमिट बताओ, 0 to 2π सर, 2π, कर दीजिए इसको 0 से 2π 1 - x² पाई dx, क्लियर, यस समझ में आ सर, रहा है ना, यस सर। इंडिकेट कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी उसकी, यस सर, क्लियर, क्लियर सर, मतलब उतना कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो आएगा, ये एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड अबाउट द एक्सेस ऑफ द कर्व। अच्छा मैक्सिमम मिनिमा देखिए क्या होता है, इतना टाइम नहीं रहता कि हम फिजिकली बताएं, जैसे मैक्सिमम मिनिमा था, मान लीजिए एक ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, हमें एक बॉक्स बनाना है, स्वीट बॉक्स, और उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम हो, और उस कार्डबोर्ड की लेंथ है मान लीजिए लेंथ है 16 इंच, क्वेश्चन समझ लिए, एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है 16 इंच का स्क्वायर है, यस सर, या ये मान लीजिए हमें 16 इंच का एक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना, जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम आ सके, क्या आ सके, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो अब आप बॉक्स बनाएंगे, ये तो कार्डबोर्ड है आपका 16 इंच का, आपको बॉक्स बनाना है किसका, 16 इंच मैक्सिमम वॉल्यूम का, स्विफ्ट बॉक्स, जिसमें मैक्सिमम का बॉक्स वॉल्यूम बनाना आए, तो कितना कट करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे ना आप, ये यस सर, फोल्ड करेंगे, कितना फोल्ड करें पता नहीं, मान लो हमने किया x फोल्ड किया है, कितना फोल्ड किया है x, इस टाइप से ये फोल्ड कर देंगे, ये कॉर्नर, सो वॉल्यूम क्या होगा बताएं इसका, साइड कितनी बचेगी आपकी, ये माइनस कर देंगे, मतलब इस कार्ड की लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी होगी, एक x यहां से गया, एक x यहाँ, 16 - 2x होगी, 2x, इंटू ये भी 16 - 2, 16 - 2x, इज इट क्लियर, यस सर। ये x है ना,
तो ये तो आपका फंक्शन हो जाएगा, ये दिस इज फंक्शन, अभी फंक्शन जनरेट किया हमने, ये फंक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना जो भी है। अब ये फंक्शन के बाद क्या करेंगे, आपको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एफ ऑफ, सॉरी वन वेरिएबल है ना, चलो पूरा करूंगा क्या, इसको कर ही दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से 4 बार आ गया, दिस इज 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, क्लियर। यस सर। 64 प्लस एक्स स्क्वायर minus 16. Is it clear? This is a function. Ordinary df over dx. Slope. 0 2x minus 16 equal to 0. Critical points. X equal to 8. 8. ठीक है, 8x equal to 8. So अब ये देखें मैक्सिमम है या नहीं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना हम, d2f over dx स्क्वायर प्लस के 8, क्लियर। प्लस के 8 आ रहा है? यस सर। ये पॉजिटिव हुआ, इससे तो मिनिमम मिल रहा है, गलती हो गई क्या? मल्टीप्लाई x माइनस, सही किया है, कुछ गलत हो रहा है। खैर मैक्सिमम वॉल्यूम तो यही हो जाएगा आपका, यहाँ आप कितना रख देंगे, अच्छा ये तो 0, क्रिटिकल पॉइंट तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 8 है, तो इसका मतलब ये है कि जो 16 था तो इसके 4 और 4 इतना फोल्ड करना होगा, इतना, क्लियर हो ना, तब उस डिब्बे की जो कैपेसिटी होगी ना वो मैक्सिमम पे होगी। चलिए इसको फिर से बताएंगे एप्लीकेशन को पूरा, मतलब ऑब्जेक्ट ये था, मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम होता है, मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम। हेलो, यस सर। यस सर। तो एप्लीकेशन की बात कर रहा था मैं, तो ऐसे कई हैं कर सकते हैं। तो ये अब आपका पूरा टॉपिक हो गया है, आप जब प्रैक्टिस करें तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे हम जो है मैट्रिसेस देंगे। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने वैसे कोर्स में नहीं है, जो कर्वेचर का रेडियस होता है r इक्वल टू 1/ρ, रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे हम लोग? ट्रिपल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, ये वेक्टर पे आ जाएगा इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा, फैक्टर इंटीग्रल ट्रिपल में करना है हमें, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 इज सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। यदि हम अलजेब्रिक मेथड से करें तो z की लिमिट क्या होगी, प्लस माइनस, 1 माइनस ये z की होगी, y के लिए z 0 होगा, y की लिमिट होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के लिमिट के लिए y और z 0 होगा तो प्लस माइनस, ये लिमिट होगी कॉम्प्लिकेटेड। फिर सॉल्व करेंगे हम इसको। इससे बचने के लिए क्या होगा, ये डायरेक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, या चूंकि फंक्शन 1 है ना,
Yes. This is the volume of V. V means sphere. 4/3 pi r square. क्या r स्क्वायर होता है ना 4/3 पाई? 4/3 पाई वॉल्यूम होता है RQ। RQ 4/3 पाई RQ 1 है ये, तो 4/3 पाई आ जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ 4 है तो आंसर क्या होगा? ये आ जाता है 8 4 32/3। ठीक भाई, इस टाइप से। अब फिर से वही प्रॉब्लम कि आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये बेस क्या है? सर्किल है। सिलेंडर हुआ ना ये, इस पर हमें ये अप्लाई करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं पता आपको, तो क्या करेंगे आप? Z की लिमिट क्या है? ये 0 to 1 हाइट। Z की लिमिट है हमारी 0 to 1। x y, ठीक है। और ये x और y की लिमिट है, तो s बोलते हैं इसको। ये x की और y की इनबिल्ट है लिमिट, ठीक है। सर्किल है ना। Z के लिए सॉल्व करें हम तो 1 आ जाएगा। ये Z के लिए सॉल्व करें, राइट? यस सर। तो ये बचा आपका डबल इंटीग्रल। अब इसमें पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। क्या करेंगे? पोलर, या डायरेक्ट क्या कर देंगे आप? एस सर्किल है, सो दिस इज द एरिया ऑफ सर्किल। एरिया हो गया ना अब? हाँ। पाई r स्क्वायर, दैट इज पाई। ये टेक्निक, ये सब उसमें आएगा वेक्टर में। वेक्टर में, इसलिए मैंने वेक्टर में आएगा ना। स्टोक्स थ्योरम में डाइवर्जेंस थ्योरम, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, सारा उसमें आएगा कैलकुलेशन। आइडिया समझ में आ गया ना आपको? यस सर। उस टाइप सर कभी आया नहीं है उसमें, ट्रिपल इंटीग्रल आया ही नहीं है कैलकुलस में। इंडिविजुअली कभी नहीं आया गेट में। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आया है, वो पार्ट्स इस टाइप से होगा। लेकिन सिलेबस में है ये टॉपिक मैकेनिकल। हाँ, मल्टीपल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल है ना। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये इस टाइप से कर लीजिए जो बताया ना मैंने, ये इससे ज्यादा नहीं होता उसमें कुछ। ठीक है सर। वो इसने इसलिए दिया है कि कनेक्टिविटी वेक्टर से है ना वो, इस वजह से। देखिए, हमारा मेन फोकस ये नहीं है कि सिलेबस में जो लिखा है उसको एक ही टॉपिक है, उसमें ये भी वेटेज देखना है कि गेट में आता है या नहीं। जिसके पास बुक है गेट के ओल्ड पेपर से, आप वो देखें किस पर वेटेज ज्यादा आता है। सर मेरे पास आपकी लिखी हुई किताब है सर, तो मतलब वो बुक्स ये वो नहीं, पूरा गेट की बात कर रहा हूँ मैं, गेट की बात कर रहा हूँ। सर गेट के लिए कौन सी? गेट के लिए मतलब आपने बोला ना मेड इजी का ले लिया, कोई भी एक बुक ले लें गेट के, जिसमें सारे पेपर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसमें आइडिया लग जाएगा आपको क्या वेटेज क्या है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जहां मिल जाए, यस उसी से तो आइडिया लगेगा कि क्या उसकी ट्रेंड चल रहा है। ये आपने पता पड़ा कि उल्टा सीधा कर लिया, वो कभी आना ही नहीं है उसको। इसलिए मैंने इसी तो बोला कि आपकी सीट मिल जाएगी, मैं सर से बात करूंगा, कल मिल जाएगी। नहीं है तो गेट के क्वेश्चंस देखें, पुराने देखें, फिर जो नहीं आए वो पूछें। क्या वो क्वेश्चंस जो है अलग टॉपिक का है, वो टॉपिक करा देंगे। ठीक है सर। जनरल क्वेश्चन एक्चुअल बहुत होते हैं, अनलिमिटेड। जनरल से मतलब ये भी क्वेश्चन जनरल है गेट का। समेशन r equal to 1 to n plus 1 1, what is the answer of this questions? Option n plus 1, n plus 2 1। तो क्या मतलब हुआ इसका? सर 1 का समेशन सर 1 plus 2 1 plus 1 plus 1, how many times? n plus 1 टाइम। So what is the answer? सर n n plus plus 1। 1। अब यहाँ 0 कर दिया मैंने, तो how many times? सर ये हो जाएगा हमारा n plus 2 हो जाएगा। n भाई क्या है, 1 से लेके n plus 1 तक, तो n plus 1 टाइम्स हो गया ये। n plus 1 हाँ, ये 0 और जुड़ जाएगा तो n plus 2। हेलो, यस यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। इस टाइप से भी है, एक आया हुआ है गेट का मैकेनिकल में ही।
ये 0 है यहाँ, तो n+2 है। तो आप करेंगे जब भी पता पड़ेगा ना कौन किस में है प्रॉब्लम आ रही है ना। मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं, ये अनलिमिटेड है ना, बताना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ये है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर समेशन gi x e power i equal to 0 to infinity. Find the value of gi. Option is I plus 1, I plus 2, 2i. How to solve this problem? We have solved this 1 minus x e power minus 2. क्या होता है इसका 1 plus 2x plus 3x स्क्वायर होता है ना एक्सपेंशन यस सर। Yes. पावर माइनस 2 का। ये कैन बी राइट समेशन I plus 1 x की पावर i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। लिख सकते हैं ना इसको समेशन को ऐसे, देखिए एंड कंपेयर दिस, तो वैल्यू इज दिस। I plus एग्रीड? यस सर। तो आप करिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा समझ में, क्योंकि अनलिमिटेड है क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिमिट का है तो लिमिट का आएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन बस ये आपको ये आइडिया लग जाए कि किस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा पूछा जा रहा है सवाल? हाँ नहीं, टॉपिक के अंदर टॉपिक, जैसे लिमिट का आता है 1 नंबर का, है ना, इंटीग्रल का आता है एक क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल का श्योर आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं मैथ्स के? टोटल 15 नंबर का रहता है, 14-15 नंबर का। 5 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर रहेंगे और 10 नंबर का रहता है। अब हेलो, यस सर। 10 से 15 के बीच रहेगा आपका। 1-1 नंबर के 5 फिक्स हैं और 2-2 नंबर के 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं। ठीक है? यस। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर।